हमारी सरकार बनने जा रही है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सबको। इस बार एनडीए 202 सीट जीती है, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। जिस तरह से देखा आपको उम्मीद था कि पिता की इतनी बड़ी जीत होगी? उम्मीद था, उम्मीद से कुछ ज़्यादा ही बेहतर अच्छा जीत मिला। सब सारा श्रेय जनता को जाता है। उन्होंने जो 20 साल में काम किया है उसी का इनाम दिया है जनता ने। तो आगे भी विश्वास बनाया है पापा पे, तो आगे भी मुझे पूरी उम्मीद है कि पिताजी आगे भी इस विश्वास को कायम रखेंगे, आगे भी विकास का क्रम जारी रखेंगे। आगे क्या होगा? पिता क्या करेंगे, कुछ बताया है आपको? महिलाओं ने इसको क्यों नहीं देख पा रहे? वो तीर इसने चला दिया है इलेक्शन कमीशन ने कि आइए देखिए मैं बेईमानी कैसे करता हूँ, आज जांच करा लो। आपने कसम खाया है कि संवैधानिक पद को अपमान करना है। अरे मेरे कसम खाया, ये संविधान का अपमान ये कर रहा है, लोकतंत्र का गला घोंट रहा है, संविधान के विरुद्ध काम कर रहा है ये इलेक्शन कमीशन। ये कौन सा संविधान के फेवर में काम कर रहा है? ये तो चाटू कर है, कठपुतली सरकार की कठपुतली, मोदी की, अमित शाह की। गड़बड़ी क्यों नहीं दिख रहा है? पार्टी के अंदर नहीं इन्होंने गड़बड़ करी। इलेक्शन कमीशन होश संभालने के लायक राहुल गांधी जी हो सब लोगों को जागृत कर दिया, जागरूक किया। इलेक्शन कमीशन घबरा गया, मोदी घबरा गया, अमित शाह घबरा गए कि राहुल गांधी ने पूरे देश को जागरूक कर दिया। हम कैसे जीतेंगे, देश जागरूक है, हम बेईमानी करते। इस इलेक्शन कमीशन का चिंता मत करिए अमित शाह जी, इलेक्शन में जो बैठा है कांग्रेस संभाल पा रहे ना, तेजस्वी जो है आरजेडी संभाल पा रहे। राहुल गांधी को पूरे देश के लोग हृदय में समाते हैं। राहुल गांधी है, पूरे देश को संभाल सकते हैं। ये जो है चाटुकार इलेक्शन कमीशन, ये इसने जिम्मेदारी ली कि मैं जिताऊंगा। बेईमानी से बीजेपी को कोई नहीं चाहता, एक व्यक्ति नहीं चाहता, ना मोदी को, ना अमित शाह को, ना बीजेपी को, ना आरएसएस को। लोग उनको मारने के लिए आए थे, इनको बैठे हुए हैं। लेकिन ये क्या है, बेईमानी इलेक्शन। पहले भाई को निकाल देते हैं, चुनाव के बाद बहन को निकाल देते हैं। पार्टी देखिए सुनिए, इस्तीफा दे देती है। देखिए कि हर घर में लोगों को अपने लड़ाई झगड़े रहते हैं। तो कह रहे परिवार ही नहीं संभाले, नहीं। अरे वो सुनिए, हर घर में आता है। मोदी को बाहर क्यों निकाल दिया? मोदी ने बीबी को क्यों निकाल दिया? बोलिए इज्जत से। अरे बोलिए, मोदी ने अपनी मोदी ने अपनी बीबी को क्यों निकाल दिया, पत्नी क्यों छोड़ दिया? अटैक करने चले नहीं तो वो पर्सनल अटैक क्यों कर? उनका घर है, अरे तो वो उनका घर का है। अरे उनका घर का है मामला, क्यों घर के क्यों दखलंदाजी करते हो? इस्तीफा दिया क्यों घर पे? तो उनके पार्टी के प्रधानमंत्री है, अपनी पत्नी क्यों छोड़ा? पूछो, उनका परिवार है, उनका परिवार नहीं है ना? मोदी जी जो मर्जी बोले, यही मोदी जी थे बिहार में, बोले थे मैं तो माता बहनों को उठा लिया जाएगा। ये देश के प्रधानमंत्री की लैंग्वेज है। प्रधानमंत्री ऐसे बोलेंगे, प्रधानमंत्री की लैंग्वेज है देश के, कि आप माता बहनों अगर सरकार आ गई आप उठा। सरकार है तो तुम्हारी 20 साल से शपथ लेने जा रहे हैं, बधाई दीजिए। अरे मैं देखिए, मुझे किसी से क्या लेना, बधाई देना क्या ना, ये चोरों की सरकार है, चोरी से बनी हुई सरकार है। मैं किसी शपथ ले रहे हैं, चोरी से सरकार है। वो तो अभी पता नहीं, वक्त बताएगा बनते हैं या नहीं बनते, वो तो बात की बात है। उसमें भी डाउट है। अरे डाउट है, घोषणा होगी, कर दी घोषणा ने, पहले से घोषणा है। अरे ये बीजेपी है, रंग बिरंगी बीजेपी, गिरगिट की तरह रंग बदलती है। गिरगिट होती है ना, देखो पेड़ पर चढ़ती है, जब वो देखती है मैं पेड़ पे नहीं चढ़ रही तो रंग बदलती है। तो अब ये भी देखेंगे कि हम अगर नहीं जाल पाए तो नीतीश को आगे करने का तरीका इनका ये है कि अगर नीतीश को आगे नहीं किया तो हम दिल्ली में चले जाएंगे। बीजेपी ने कसम खाया कि हम नीतीश को तो इसलिए सुन लो ना, उसको पता है अगर नीतीश को नहीं बनेंगे तो मेरी कुर्सी चली जाएगी। ये सौदा है। कौन सी कुर्सी चले जाएगी? ये मोदी की, प्रधानमंत्री की। अगर नीतीश मुख्यमंत्री नहीं बने तो प्रधानमंत्री ये नहीं रहेंगे। ये सौदेबाजी है, देश हित में काम करने वाले लोग नहीं है। ये सौदेबाजी की के चेहरे पे चुनाव लड़ा बिहार में भाई। अरे उनका मैजिक खत्म हो गया, उनके चेहरे पे क्या बात कर रहे हो? 20 साल नजर किसी रैली में नजर नहीं आए, बीजेपी ने उनको किसी स्टेज पे नहीं बुलाया, क्या कुर्सियाँ खाली, टेंट खाली, कहाँ इनको कैसे? तो ये इलेक्शन कमीशन ने बेईमानी डकैती मार के ये लोगों का मैंडेट नहीं है, बिहार की जनता का मैंडेट। नतीजों को कैसे देख रहे आखिर में बताइए आप? बेईमानी है, हम नतीजा मानते ही नहीं है, हम तो स्वीकार करते नहीं है, नतीजा नहीं, बेईमानी है। अरे ये जो इस्तीफे हो रहे हैं पार्टी के अंदर, मैं क्या सुनी, कौन सी पार्टी के लोगों को अपनी भावना किसी, कोई किसी भी इस्तीफा दे, कैसे करो, अपना लोगों की मन है। लेकिन ये डकैती मारी गया, इस डकैती को ना बिहार वासी बर्दाश्त करेंगे, ना वहाँ का मतदाता। हमारी सरकार बनने जा रही है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सबको। इस बार एनडीए 202 सीट जीती है, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। जिस तरह से देखा आपको उम्मीद था कि पिता की इतनी बड़ी जीत होगी? उम्मीद था, उम्मीद से कुछ ज़्यादा ही बेहतर अच्छा जीत मिला। सब सारा श्रेय जनता को जाता है। उन्होंने जो 20 साल में काम किया है उसी का इनाम दिया है जनता ने। तो आगे भी विश्वास बनाया है पापा पे, तो आगे भी मुझे पूरी उम्मीद है कि पिताजी आगे भी इस विश्वास को कायम रखेंगे, आगे भी विकास का क्रम जारी रखेंगे। आगे क्या होगा? पिता क्या करेंगे, कुछ बताया है आपको? महिलाओं ने